Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and आज I'm gonna talk about why you must watch तथास्तु by ज़ाकिर खान. Yes, मैंने नाम सही प्रोनाउंस कर लिया. ये सेकेंड वीडियो है और मैं पहली वीडियो पूरी रिकॉर्ड की और नाम ही नहीं सही प्रोनाउंस किया हुआ था. अगर मैंने अभी भी ये नाम सही नहीं प्रोनाउंस किया तो मेरी माफ़ी, क्योंकि ये हिंदी का वर्ड है और थोड़ी मुश्किल होती है, बट मैंने कोशिश पूरी की है कि मैं इसको अच्छे तरीके से अदा कर सकूं. खैर, कहानी ये है कि बहुत ड्रामे, मूवीज़ एंड बुक्स पे मैं बात करती हूँ, तो आई थॉट कि कोई डिफरेंट चीज़ रेकमेंड करनी चाहिए. इट्स अ स्टैंड अप शो ऑन अमेज़ॉन प्राइम. हुआ ये कि मैं ज़ाकिर खान की फ़ैन हूँ. उनकी वीडियोस इंस्टाग्राम पे आती थी, यूट्यूब पे छोटी देखती रहती थी, लेकिन मैंने कभी भी उनका एक पूरा प्रोग्राम शायद एक गो में नहीं देखा था, लाइक 20 मिनट का, 25 मिनट का या 1 घंटे का. फिर एक दिन ऑफिस में ऐसी बातें हो रही, हम लोग उनके बारे में बात कर रहे थे एंड आई थिंक यूट्यूब ने पिक कर लिया. फ़ोन पिक करता है, यूट्यूब पिक करता है, तो यूट्यूब ने मुझे रिकमेंड करना शुरू कर दी उनकी वीडियोज़. एंड आई केम अक्रॉस उम्मीद बाय ज़ाकिर खान और 15 मिनट की मैंने कहा चलो सुनते हैं. बस वहाँ से एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई. मैं उनकी एक बहुत बड़ी फ़ैन बन गई जब से मैंने वो सुनना शुरू किया, क्योंकि वो टॉपिक्स इतने ज़बरदस्त थे और उनका बोलने का अंदाज़ इतना खूबसूरत है कि आप सुनते हैं तो बस आपका दिल चाहता है कि आप सुनते रहें. यू नो, ही टॉक्स इन अ वेरी पोइटिक वे, स्पेशली इन दैट स्पेसिफिक प्रोग्राम. और उनके टॉपिक्स ऐसे थे जैसे डू लुक्स मैटर, और मैंने सोचा कि यार ये बातें हम जहन में तो सोचते हैं, लेकिन हमने कभी इस पे कॉन्वर्सेशन नहीं की है. एंड आई लव्ड व्हाट ही टॉक्ड अबाउट. तो अभी मैं इसी प्रोसेस में थी कि मुझे पता चला कि तथास्तु बाय ज़ाकिर खान हैज़ कम ऑन अमेज़ॉन प्राइम, और मैंने सोचा ये तो देखना पड़ेगा. मैंने पूरा वो देखा एंड आई जस्ट फेल इन लव विद दैट प्रोग्राम एंड आई सेड आई शुड टॉक अबाउट इट एंड शेयर मेरा जो ये शौक़ है और जो मुझे मज़ा आया वो प्रोग्राम देख के विद पीपल हु हैव वॉच्ड इट. और ऑफिस में भी हमने बहुत डिस्कशंस की. सो नाउ टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट कि व्हाई यू शुड वॉच इट, व्हाई आई लव्ड इट एंड व्हाई इट विल चेंज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन सर्टन थिंग्स. लेकिन इससे पहले कि मैं डिटेल में ये बात करूँ, आई वॉन्ट टू से थैंक यू टू हुज़ैफ़ा, माई कोलीग, बिकॉज ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही थी पहले भी एंड हुज़ैफ़ा सेड आप रुक जाएं, आप ऐसा करें, दोबारा जाके देखें और फिर आके इसको रिकॉर्ड करें. एंड ही वॉज सो राइट, क्योंकि जब मैंने कल रात को मैंने उसको दोबारा देखा, जब मैंने शो देखा दोबारा, तो मुझे इतनी सारी मेरे जहन में ना चीज़ें क्लियर हो गई कि अच्छा मुझे ये बात करनी है, दिस इज़ वॉट इंस्पायर्ड मी, दिस इज़ वॉट टच्ड माई हार्ट. एंड वो सारे इमोशन, सारे ख्यालात, सारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो एक दफ़ा रिफ़्रेश हो गया. एंड आई होप दैट आई विल डू जस्टिस टू whatever I'm going to talk about right now. So a big thank to Huzaifah for guiding me in this one. So now we come to तथास्तु. Okay, I feel कि जो भी लोग ज़ाकिर खान के बारे में बोलें कि वो कॉन्वर्सेशनलिस्ट हैं, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी मैं थोड़ा सा अटकती हूँ, चलता है, और कि वो स्टैंड अप कॉमेडियन है, मुझे लगता है वो एक बहुत ही टैलेंटेड, ज़बरदस्त किस्म के स्टोरी टेलर हैं. मेरे ख्याल में मैं आज तक कभी उनसे बेहतर कहानी सुनाने वाले से या स्टोरी टेलर से नहीं मिली हूँ, क्योंकि उनके जितने प्रोग्राम्स होते हैं ही इज़ टेलिंग अ स्टोरी, और वो स्टोरी उनकी लाइफ की इतनी छोटा सा हिस्सा, बड़ा बेसिक सा, कि वो एक लड़की को मिले या उन्होंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया या उनके अब्बा से ये कॉन्वर्सेशन हुई, बट द वे ही टेल्स यू मतलब वो ग्रैब कर लेते हैं आपकी अटेंशन एंड देयर इज़ नो वे आप कुछ और सुने, कुछ और देखें, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मुस्कुराएं नहीं और आप कुछ सोचे बगैर वहाँ से उठ जाएं या वो प्रोग्राम बंद कर दें. मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है अबाउट दिस प्रोग्राम टू सम इट अप. आई फील, अच्छा मैंने यहाँ लिखा है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको डिलीवर कर सकूँ विदाउट लुकिंग एट द पेपर. या शुड आई नॉट टेक द रिस्क एंड जस्ट रीड इट फ्रॉम हियर. या जो लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं, मैं ऐसी कैंडिड इंटरव्यू वीडियोज़ करती हूँ. सो फॉर मी तथास्तु, फॉर मी इट्स एन इमोशनल थाटफुल जर्नी which makes you laugh uncontrollably at so many places. Then it will also surprisingly make you teary-eyed with emotions. It will remind you about family, friends, life struggles and values which are so dear to you, but you might have forgotten about them. And in the end, it just might redefine what is important in life and what is not. This is what this program did for me. लगता है ऐसा है कि आप सिर्फ हंसेंगे, बिल्कुल हंसेंगे, बहुत हंसेंगे. बाय द वे इट्स PG-13, इट्स रेटेड दैट वे, सो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, अगर कोई सोच रहा है कि फैमिली के साथ देखना है या किसके साथ देखना है, और आप हंसेंगे. लेकिन कुछ चीज़ें हैं, लाइक ही विल टॉक अबाउट
देयर आर सो मेनी पॉइंट्स वे यूल रिलेट. फैमिली में क्या होता है, जैसे किसी ने पानी मांगा तो सब देख रहे हैं पानी के लिए कौन उठेगा इस तरह की सिंपल बातें. फिर रिलेशनशिप्स विद इन फैमिली, स्ट्रगल ऑफ लाइफ. इट्स अ जर्नी दैट यू लिसन एंड द वे ही टेल्स यू वो इतने मज़े का है कि आपको हंसी आती है, आप एक इमोशनल प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं. और ही ऑल्सो it's an inspiring journey. He also calls upon the biases जो हमारे अंदर एग्जिस्ट करती हैं, हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट करती हैं. एंड द वे ही टॉक्स वो बिल्कुल अपने उसमें ना उन्होंने बिल्ट इन की हुई है. जैसे ही टॉक अबाउट के 14 अगस्त और 15 अगस्त का उनका एक किस्सा है, उसमें वो बात करते हैं. तो वो अगर आप सुने डीपली तो उनके हर स्टोरी में कोई ना कोई एक मैसेज है, कोई ना कोई एक थॉट है जो चल रही है. सो फॉर मी इट वॉज a comedy show that I was watching and I was laughing. It was inspiring because it made me realize कि जर्नी जब चलता है, जब आप मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं आप पहुंच जाते हैं. और सबसे बेस्ट पार्ट है कि जब वो कहानी सुना रहे होते हैं ना तो आप उनकी कहानी का पार्ट बन जाते हैं. और जब वो खुश होते हैं तो आप भी खुश हो रहे होते हैं. जब उनको कामयाबी मिलती है तो you actually are happy for his success and you like yes ये हो गया. And the best part was this one and ये कोरियन हार्ट शो. मैंने सही किया ना, कोरियन हार्ट शो वो कर रहे हैं, सही किया गलत है? सही कर रही हूँ. आई एम अ बिग फैन ऑफ कोरियन ड्रामाज. अगर मैं ये नहीं कर रही हूँ तो बड़ी गलत बात है, बट ये जो करते हैं ये भी बहुत क्यूट वो कर रहे थे. सो और उसके बाद टुवर्ड्स द एंड तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है. जिन लोगों ने नहीं देखा मैं उनके लिए स्पॉइल नहीं करना चाहती. एंड यूल बी जस्ट वंडरिंग कि हम कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँच गए. मैसेजेस बहुत से दिए उन्होंने आपको, हंसाते हंसाते ही विल गिव यू मैसेजेस. सो मुझे बहुत मज़ा आया देखकर. अगर आपने नहीं देखा है तो गो वॉच इट एंड यू विल डेफिनेटली एन्जॉय इट. It will inspire you, it will make you think about a lot of things in life, and it's a journey, it's about his struggles. यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे और आगे मैं कुछ चीज़ों की बात करूँगी उस शो में से जो मुझे बड़े मज़े की लगी. जिन्होंने नहीं देखा वो यहाँ रुक सकते हैं क्योंकि आगे स्पॉइलर अलर्ट बहुत बड़ा, ठीक है, बिकॉज वी गोना टॉक अबाउट सर्टेन थिंग्स. तो अगर आपने नहीं देखा है तो आपके लिए स्पॉइल हो जाएगा. और जिन्होंने देखा है दे कैन लिसन टू मी एंड दे कैन ऑल्सो एन्जॉय. आई जस्ट लव द पार्ट जब वो पूरी अपनी फैमिली का किस्सा सुनाना शुरू करते हैं. जो मुझे मज़े का लगा कि वो कैसे ना बड़ों के बारे में बात करते हैं, जो उनके दादा का किस्सा है. और इतनी सीरियस होती है कि दादा गुस्सा हो गए और दादा ने इतने इमोशनल उसमें बोला कि तीसरी पीढ़ी जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, या वो कुछ कर देती है या वो आपका नाम डुबा देती है, और तुम्हारे साथ मैंने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया. एंड आप भी कह रहे हैं हाय बेचारे को कितना सुना रहे हैं ना, और आप एक ना बड़े उसमें. और फिर जाकिर जो है साहब वो एक टर्न लेंगे एंड इज़ लाइक ये कैसा इंसान है, इसने मुझे रुला दिया और ये 3 सेकंड में खुद खराटे लेके सो रहा है. एंड यू आर जस्ट लाफिंग आउट लाउड एंड यू लाइक ये किधर से किधर पहुंच गया, यू नो. सो वो इतने मज़े से इस तरह की सारी बातें करेंगे. बट इट ऑल्सो मेक्स यू रियलाइज़ कि बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो कैसे आपसे क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, और जब आप पे प्रेशर होता है तो क्या होता है. देन जब उनको आई थिंक स्टार प्लस पे पहली बार उनका एक शो आना शुरू हुआ था, ही कॉल्स हिज फादर. देन वो उनके फादर ने उनके दादा को कॉल किया एंड दादा ने कहा आज अच्छा दिन है, इमरान को भी कॉल सेंटर में जॉब मिल गई है. एंड ही सेज ये कभी मुझे अपने आप को इम्प्रेस नहीं करने देगा. यू नो दीज स्मॉल इंसिडेंसेस एंड द वे ही सेज वो बहुत मज़ा आता है सुन के. एंड देन फिर पूरी वो कहानी सुनाते हैं हाउ हिज दादा पास्ट अवे एंड किस तरह वो पहुँचे. एंड वो टाइम था, मैं ये वीडियो 2 दफ़ा देख चुकी हूँ एंड दोनों दफ़ा मैं रो रही थी. आई एम नॉट जोकिंग. इतने इमोशनल तरीके से वो बताते हैं, इतने खूबसूरत तरीके से, एंड आपको लगता है ये आपकी कहानी है, आपने कहीं करीब सुना हुआ है. एंड फिर वो पार्ट जब वो कहते हैं ना कि अभी तो मैंने उनसे बात करनी थी, वो बताते कि मैंने उनका नाम रोशन किया है, वो इन्जॉय कर रहे हैं मेरी बातें सुनना, और उस वक्त आपके दिल को कुछ होता है. एंड देन द मोमेंट कम्स जब उनके कज़न्स उनको बताते हैं कि वो तो सिर्फ आपका ही शो देखते थे, दिन रात आपकी बातें करते थे, लोगों को बताते थे. एंड ही फील्स सो प्राउड ऑफ हिमसेल्फ. एंड आई थिंक दैट्स समथिंग दैट अ लॉट ऑफ अस कैन रिलेट टू. मे बी जहाँ हम लोग सोचते हैं कि हमारे आसपास के लोग या हमारे फैमिली वाले हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या हमें अप्रिशिएट नहीं कर रहे, और बहुत देर बाद हमें पता चलता है कि नहीं ऐसा नहीं था. सो दीज आर जस्ट सच ब्यूटिफुल मोमेंट्स दैट यू गो थ्रू इन हिज जर्नी विद हिम. एंड बहुत मज़ा आता है आपको सुन के, और आप रो भी रहे होते हैं और आप सोच भी रहे होते हैं. देन जब AIB का उनको ऑफ़र हुई, वो पूरी कहानी कि किस तरह वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनको क्या मिला, वो जो अच्छा आप सोच रहे हैं यार ये क्या होगा है, अच्छा ये वाकई इतने पैसे. एंड देन ही कम्स अप विद द पंच लाइन कि वो पर शो, वो पूरे शो के नहीं, वो तो पर मंथ इतने पैसे दे रहे थे, और आप भी साथ यू फील लाइक क्लैपिंग एंड यू फील लाइक सेइंग यस यस यू गॉट इट, यू नो. एंड देन माई फेवरेट पार्ट इज़ तन्मय वाली स्टोरी. अच्छा ये पहली वीडियो में मैंने बहुत ही बड़ा ब्लंडर कर दिया था. नाउ माई चैलेंज इज़ टू से दिस लाइन प्रॉपरली. सो आई लव हिज लाइन दैट ही सेज
तन्मय इज़ अ डैश विद अ गोल्डन हार्ट। यस आई डिड इट। या इतना मज़ा आता है, आप इतना हंस रहे होते हैं, इट्स लाइक यू नो कोई तमीज़ होती है, आराम से भी बंदा बता सकता है। आई कांट कॉपी हिम बट द वे ही सेज ऑल दीज थिंग्स, आपको इतनी हंसी आएगी, आप हंसना नहीं बंद करेंगे और आप हंसते जाएंगे। और इसी में आपको रियलाइज़ होता है कि यार एक और चीज़ उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बोली। ही सेज के जब उनको आई थिंक AIB से आया था या कहाँ से उनको कोई ऑफ़र आई थी शायद, तो वो कहते हैं कि अगर इंसान कोशिश करता रहे, जो लोग कोशिश करते हैं उनका कुछ ना कुछ हो ही जाता है। सो दीज आर मैसेजेस दैट ही इज सेइंग, ही इज़ गिविंग यू के कीप ट्राइंग, ही डिडंट गिव अप। ऑल दो फैमिली की तरफ से यू नो प्रेशर आ रहा होगा मे बी, एंड ही वाज नॉट गेटिंग अ जॉब फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड ऑल दैट, बट ही डिडंट गिव अप। सो आई वाज पिकिंग अप ऑल दीज मैसेजेस, मे बी मैं पहली बार उनको इतनी डिटेल में सुन रही थी। एंड देन उसके बाद एक और लाइन इतनी खूबसूरत थी उनकी, वो तो मुझे लगा मेरे लिए उन्होंने शायद बोली है कि प्रोफेशनल लॉसेस कैन बी टेम्प्रेरी बट पर्सनल लॉसेस कैन नॉट बी। मैंने लिखा था, मैं सही तरह बोलती हूँ, रुक जाएं। प्रोफेशनल गोल्स आर टेम्प्रेरी, पर्सनल लॉस इज परमानेंट। दोबारा बोलती हूँ, ओके। प्रोफेशनल गोल्स आर टेम्प्रेरी, पर्सनल लॉस इज परमानेंट। दिस वॉज सो इम्पैक्टफुल, दिस वॉज सो इम्पॉर्टेंट। हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग अपनी ज़िंदगी में इतना बिजी हैं, हम सब कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है कि हम ये बात भूल जाते हैं। आई फील कि इनके इस शो से उन्होंने बहुत चीज़ें आपको याद कराई कि फ़ैमिली क्या होती है, बिकॉज वो अपनी कज़न की शादी पे नहीं जा रहे होते हैं एक शो की वजह से, एंड देन हिज दादा पासेस अवे एंड ऑल दैट यू नो। सो ये चीज़ें आपको रियलाइज़ कराती हैं कि कभी कभी फैमिली वैल्यूज़ ये सब चीज़ें हमें देखनी चाहिए, और प्रोफेशनल गोल्स तो चलते रहते हैं। तो मुझे बहुत मज़ा आया। आई एम जस्ट गोना लुक एट कि एक और जो मुझे बड़ा मज़े का लगा था, जब वो अपनी किसी लड़की से बात कर रहे होते हैं और दादा का फ़ोन आ जाता है, तो वो कहती है कौन फ़ोन कर रहा है इतनी देर से, फिर वो फेसबुक का पासवर्ड देते हैं। दूसरे दिन भी कॉल आ जाती है तो कहते हैं यार आज मुझे क्या इंस्टाग्राम का पासवर्ड देना पड़ेगा इसके लिए। सो दीज आर जस्ट सच इतने मज़े के, एंड द वे ही सेज इट, इट्स so much fun to just listen him and just to hear his stories, and the way he says it, the way he tells you the story, वो बहुत मज़े का है। आई थिंक काफ़ी हो गया, मैंने काफ़ी अपना शौक़ आप लोगों के साथ शेयर कर लिया, अपना जज्बा शेयर कर लिया। और आप जब सुनेंगे ना, आपको इतनी चीज़ें आप लोग रिलेट करेंगे जो फैमिलीज़ में होती हैं, फैमिली पॉलिटिक्स, यू नो, दुख दर्द, खुशी के टाइम, बड़ों से कनेक्शन, दोस्तों से कनेक्शन, दोस्तों के साथ यू नो गर्लफ्रेंड्स, यू नो मोहब्बत। सो इट्स अच्छा, मुझे इतना मज़ा आया कि फिर उसके बाद जाके मैंने उनका दूसरा शो देखा, विच इज़ हक से सिंगल। आई होप मैंने सही से नाम प्रोनाउंस किया है, आई एम बैड विद नेम समटाइम्स। सो मे बी आई डू अ शो, आई डू अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। सो बहुत मज़े का है, डू वॉच इट, इट विल डेफिनेटली मेक यू स्माइल, इट विल डेफिनेटली मेक यू थिंक, एंड यू विल नॉट रिग्रेट वॉचिंग इट। अगर आपने देखा है तो कॉमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइए कि आपके क्या ख्याल हैं।